केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं है। गुरु मंत्र उन पवित्र गुरुओं के त्याग का तपश्चर्या का साधना का एक जीवंत स्रोत है। उसके अंदर प्रत्येक शब्द में एक चैतन्य शक्ति भरी हुई है। इसी कारण उस मंत्र को आत्मसात करना यानी उस मंत्र के माध्यम से अपने अस्तित्व को विश्व चेतना में मर्ज करना है। इस मंत्र की ऊर्जा उद्धवगामी है। उद्धवगामी यानी लेवल है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक, ऐसे 7 पादाने पार करके ये मंत्र आपको एक शून्य की अवस्था प्रदान करता है, जो ध्यान के भी ऊपर की एक स्थिति है। निर्विचारता की भी ऊपर की एक स्थिति है। तो ये केवल एक शब्दों का समूह नहीं है। उसकी ऊर्जा के साथ, उसकी शक्ति के साथ जुड़ना ही उसे आत्मसात करना है। मैंने मेरे जीवन में श्री शिवकृपानंद स्वामी ये नाम कभी भी नहीं सुना। आपने सुना हो तो मालूम नहीं, शिवानंद होगा, कृपानंद होगा, लेकिन संपूर्ण एक नाम, इस नाम के अंदर संपूर्ण ऊर्जा भरी हुई है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिर्फ उस ऊर्जा के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। ऐसे ऊर्जा भरे मंत्र का माध्यम बना करके गुरुओं ने अपनी शक्तियां हम तक पहुंचाई है।
और जैसे आज सुबह ही मैंने बताया था, आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द का अत्यधिक महत्व है। तो इस मंत्र को गुरुओं ने अधिकृत किया है, और अधिकृत करने के कारण इस मंत्र के द्वारा आपको सुरक्षा, इस मंत्र के द्वारा आपको शांति, इस मंत्र के द्वारा आपको समाधान, इस मंत्र के द्वारा आपको अनुभूति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे मंत्र को आत्मसात करना, यानी इन सब लाभों को स्वयं ही पा लेना है। तो ये हमने आत्मसात किया है या नहीं किया है, इसका परीक्षण हम स्वयं ही अपने ऊपर कर सकते हैं कि ये मंत्र के द्वारा क्या हमें सुख मिला है, क्या हम शांति को अनुभव कर रहे हैं, क्या हम अनुभूति को अनुभव कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, क्या हमें सुरक्षा प्राप्त है। क्योंकि अगर आत्मसात किया हो तो ये सब बातें आपको अलग अलग पाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ये सारी बातें आपको मंत्र के साथ ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन आवश्यकता है उस मंत्र का उच्चारण सही स्थान पे किया जाए, सही समय पे किया जाए, क्योंकि सभी स्थान के ऊपर हम ऊर्जा ग्रहण करने के स्थिति में नहीं रहते। जैसे खाना खाने के लिए हम देखते कि नहीं, कोई पवित्र स्थान देखेंगे, साफ सुथरा स्थान देखेंगे, अच्छा स्थान देखेंगे, फिर खाना खाने के लिए वहाँ रुकेंगे या खाना खाने के लिए बैठेंगे। तो जब शरीर का खाना खाने के लिए हम इतना बड़ा ध्यान रखते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो ये तो आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन करने के लिए भी उतनी आवश्यकता है कि हम पवित्र स्थान का जगह देखें, अच्छे स्थान को देखें, अच्छे समय को देखें, अच्छे वातावरण को देखें, और एक अनुकूल वातावरण के ऊपर अगर हम उसको लेते हैं तो धीरे धीरे करते करते वो आत्मसात हो जाता है। और आत्मसात होने के बाद में ये सब बताए हुए फायदे आपको खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो आत्मसात करना यानी उससे पूर्ण एकरूपता